तो ई कल्याण में अगर आप चाहते हैं कि 2024 में भी आपका पैसा आपको समय पर मिल जाए तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हाँ, 2024 में जो भी अभी ई कल्याण भर रहे हैं, आपको बोनाफाइड मिल रहा है, आप लोग इनकम सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, उसके बावजूद भी बहुत लोगों को पैसा पिछले साल नहीं मिला था। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इस बार आपका पैसा मिल जाए और सही समय पर मिले, 2-3 महीना के अंदर में ही आपको पैसा मिल जाए, तो इस वीडियो को पूरा आपको देखना है कि आप क्या क्या गलती आपको नहीं करना है। सबसे पहले हम इजिबिलिटी के बारे में बता देते हैं कि स्टूडेंट जो है झारखंड स्टेट का होना चाहिए, तो वो अप्लाई कर सकता है इस स्कॉलरशिप के लिए। ठीक है, अगर स्टूडेंट SC ST या BC OBC जो इसको बोलते हुए है तो वो अप्लाई कर सकता है। SC ST में जो इनकम है आपका 2.5 लाख से कम होना चाहिए और OBC में भी आपका इनकम 2.5 लाख से कम होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो आपका सर्टिफिकेट से आपको क्या क्या देना पड़ता है। तो आपको यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, बोनाफाइड, ठीक है, और पिछला साल का मार्कशीट, ठीक है, और छात्रवृत्ति का आधार, ठीक है, मतलब आधार वाला जो होता है वो सबसे पहले वेरीफाई कराना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट के बारे में। ये जो इनकम सर्टिफिकेट है आपका 6 महीना से पुराना नहीं होना चाहिए, 6 महीना के अंदर में बना हुआ होना चाहिए ये इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर बात करें, अगर ये पुराना, बहुत बच्चे क्या करते हैं ना कि जैसे इनकम सर्टिफिकेट बनने में लेट होता है, ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट बनने में लेट होता है तो वे लोग फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, पुराना वाला चाह देते हैं कि बाद में एडिट करके नया वाला डाल देंगे। इस कारण से क्या है ना कि पेंडिंग चला जाता है, DNO DLC क्या चला जाता है, पेंडिंग, फिर आपका 1 साल लग जाता है ई कल्याण का पैसा आने में। तो सबसे पहली बात कि ये इनकम सर्टिफिकेट वाली गलती नहीं करनी है। शुरुआत में ही आपको ऐसा इनकम सर्टिफिकेट चढ़ाना है जो कि आपका रिसेंट में बना हुआ हो, 2-3 महीना 4 महीना के अंदर में बना हुआ हो। ठीक है, अब बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। तो कास्ट सर्टिफिकेट में आप लोगों को क्या गलती नहीं करनी है। कास्ट सर्टिफिकेट 2 तरह का बनता है, एक बनता है स्टेट लेवल का, एक बनता है सेंट्रल लेवल का। तो अगर आपने सेंट्रल लेवल का बनाया है किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, जैसे SSC, आर्मी, बैंकिंग, किसी के लिए भी, तो आपको सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट यहाँ नहीं देना है, आपको स्टेट लेवल का, झारखंड लेवल का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर देना है। ठीक है, झारखंड लेवल का जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है वो देना है, नहीं तो वहाँ पर भी आपको पेंडिंग या रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो है ये ऑनलाइन वाला लगेगा। देखो, इनकम भी ऑनलाइन लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन लगेगा, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन लगेगा। ठीक, पुराना वाला अब नहीं चलता। अब बोनाफाइड की बात करें तो बोनाफाइड में जो फी स्ट्रक्चर रहता है ई कल्याण उससे ज़्यादा ही देता है। ठीक है, बोनाफाइड में मान लो कि अगर 12,000 रुपये है तो ई कल्याण उससे ज़्यादा ही देगा, 13,500 तक देगा। ठीक है, ई कल्याण उससे ज़्यादा ही देता है। अब बहुत रेयर केस में बच्चों को कम मिलता है। ठीक है, ये आधार कार्ड इनेबल वाला है जो कि शुरुआत में ही हो जाता है, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं आपको ई कल्याण में कुछ और ऐसी दिक्कतें जो आती है। आप लोगों का DNO DLC सब पेंडिंग हो जाता है ना, तो इसके लिए आपको एक बात अच्छे से याद रखना है कि जब आप स्टार्टिंग में अप्लाई करते हो, ठीक है, जैसे अभी आप अप्लाई कर रहे हो स्टार्टिंग में ना, तो अप्लाई करते समय कोई भी गलती ना करें। ठीक है, मार्कशीट सबसे बड़ा गलती होता है मार्कशीट में। ठीक है, आप लोग जो मार्कशीट आप लोग का प्रीवियस ईयर का रहता है वो आप लोग चढ़ाने में सबसे बड़ा गलती करते हो। अब मार्कशीट चढ़ाने में आप किस तरह की गलती करते हो बताते हैं। अब देखो, मान लो कि अभी आप हो किसमें, सेमेस्टर 4 में हो, सेमेस्टर 4 में पढ़ रहे हो, तो आपको मार्कशीट किसका चढ़ाना है, सेम 3 का। ठीक है, सेम 3 का, लेकिन सेम 3 का मार्कशीट आपको क्या मिला है, ऑनलाइन वाला, ऑफलाइन वाला नहीं मिला है। कॉलेज से जो मिलता है ऑफलाइन मार्कशीट वो नहीं मिला है, लेकिन आपके पास सेम 2 का ऑफलाइन मार्कशीट है। तो आप कौन सा चढ़ाइएगा, सेम 3 का या सेम 2 का। तो अगर आप सेमेस्टर 4 में पढ़ रहे हैं, सेम 3 का आपके पास ऑनलाइन वाला मार्कशीट है, सेम 2 का आपके पास हार्ड कॉपी है, ये जो हार्ड कॉपी है ना ये वाला चढ़ाइएगा। ठीक है, कॉलेज से जो हार्ड कॉपी मिलता है मार्कशीट का आपको वही वाला चढ़ाना है, नहीं तो आपका वहाँ पेंडिंग में डाल दिया जाएगा। और जैसे ही आपका ई कल्याण पेंडिंग में जाएगा, आपको पता है कि आपका 3 महीना की जगह वहाँ पर 6 महीना का समय लग जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा समय कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, अब दूसरी गलती क्या करना है यहाँ पर कि आप वहाँ पर कॉलेज की डिटेल्स भरते हैं, मतलब कि आपका कॉलेज में क्या रोल नंबर है, क्या नाम है, ये सब आप भरते हैं, तो उसमें भी कोई गलती नहीं करना है, वो भी मिलाया जाता है। अगर उसमें भी कोई गलती रहेगा तो आपका यहाँ पर पेंडिंग चला जाएगा। ठीक है, और आप वहाँ पर जो फोटो अपलोड करते हैं, फ़ोटो बहुत ही क्लियर होना चाहिए। अगर फ़ोटो भी मैच नहीं करता है आपके स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड या जो भी है, तो वहाँ पर भी आपको दिक्कत हो सकता है, आपको पेंडिंग में वहाँ पर डाला जा सकता है। ठीक है, और कोई दिक्कत ई कल्याण से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।